आज दोस्तों अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के हाजिर हुए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक पुरुष और एक महिला ने एक काम को 660 रुपए में समाप्त करने का ठेका लिया। पुरुष अकेले उस काम को 12 दिनों में तथा महिला अकेली उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक लड़के को शामिल कर लिया जिसकी सहायता से वो संपूर्ण काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता। तो बताओ उस लड़के को क्या मजदूरी मिली। तो मजदूरी जो मिलती है वो काम के अनुपात में ही मिलती है। ये बात समझ लीजिएगा, जैसा काम करोगे वैसा ही पैसा पाओगे। आइए सॉल्व करते हैं। आप ये समझिए कि जो पुरुष था, पुरुष ने जो काम किया वो 12 दिनों में करता है तो उसका एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। महिला जो काम करती है 15 दिन में काम कर सकती है तो उसका एक दिन का काम 1/15 हो गया। तो पुरुष और महिला का जो काम होगा, पुरुष प्लस महिला, देखिए बेसिक समझ लीजिए फिर आपको शॉर्टकट भी बता देंगे। पुरुष और महिला का अगर देखा जाए तो 1/12 प्लस 1/15 मतलब उनका एक दिन का काम 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, यानी कि 5 4 9/60। ये काम खत्म कर लेंगे 3 3 9, 3 दूना 6, 3/20 काम खत्म कर लेंगे एक दिन में। ये लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इतना हो गया। लड़के ने तो 3 दिन काम किया तो लड़के का एक दिन का काम कितना हो गया। लड़के का एक दिन का काम निकाल लो। एक दिन में कितना काम किया, लड़के ने एक दिन में कितना काम किया, तो 1/3 में से 3/20 घटा देंगे, ये लड़के का काम निकल आएगा। यहाँ 60 हो गया, 3 और 20 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9 आ जाएगा, तो 11/60 हो गया। मतलब लड़के का एक दिन का काम जो होगा वो 1/3 माइनस 3/20। कहने का मतलब ये भाई 3 दिन लड़के ने काम किया और 3 दिन इन्होंने, 3 दिन में ही सारा काम समाप्त हो गया। काम कितना था, एक दिन का काम दोनों महिलाओं के द्वारा कितना था 3/20। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब लड़के का 11/60 हो गया तो अब देखो आपका मजदूरी का अनुपात, मजदूरी का जो अनुपात है, मजदूरी का अनुपात वो ऐसे ही रहेगा। पुरुष का अनुपात, अनुपात महिला का अनुपात और अनुपात बच्चे का अनुपात, तीनों का अनुपात काम के हिसाब से रहेगा। तो पुरुष ने जो काम किया था वो 1/12 था, और इसका जो था वो कितना था 1/15 था, और इसका जो था वो कितना हो जाएगा 11/60। एलसीएम निकाल लो। 5 5 4 4, तो यहाँ 5/60 हो गया, यहाँ 4/60 हो गया, यहाँ 11/60 तो है ही। तो ये आ गया काम का अनुपात। यही अनुपात, यही काम का अनुपात है, यही मजदूरी का भी अनुपात है। क्या 5:4:11। मैंने आपको बताया था बच्चे का ये 11/5 4 9, 11 9 20, और गुणे में कितने में ठेका लिया गया था 660 रुपये में। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 3 36, 363 रुपये किसको मिले, उस बच्चे को मिले। बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। देखो सवाल क्या कह रहा है। अनुपात समानुपात में एक पंचायत के निर्णय के अनुसार सुरेंद्र, विनोद और रमेश के बीच एक धनराशि को 7:11:13 के अनुपात में बांटा गया। यदि विनोद को रमेश से 4550 रुपये कम मिले हो तो सुरेंद्र को कितने रुपए प्राप्त हुए। देखो बच्चों, एक बात आपको बता दें, इस सवाल को करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। हम इसमें सबके पैसे बता सकते हैं कि किसको कितना पैसा मिला। आप जानिए, पहले बेसिक सीखेंगे फिर शॉर्टकट। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अनुपात, इनका सबसे पहले अनुपात देखिए कितना है। सुरेंद्र का जो अनुपात है, सुरेंद्र का जो अनुपात है वो 7x है, और विनोद लिखा है, विनोद का जो अनुपात है वो 11x है, और आपका जो रमेश का अनुपात है वो 13x है। बात समझिएगा मेरे बच्चों। और अंतर किसमें दिया है, विनोद और रमेश में। इसका कितना अंतर है 2x का। यहाँ पर अंतर कितना है 2x का। ये जो 2x का अंतर आपको लग रहा है यही 4550 रुपये है। तो x बराबर में 4550/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो x की वैल्यू 2275 आ गई, 2275। तो आपका सुरेंद्र का जो हिस्सा है, सुरेंद्र का है, मैं तो सबका निकाल सकता हूं। मैंने क्या कहा था कि सबका निकाल दो। 7 गुणे 2275, तो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 × 52, 7 दूनी 14, 5 19, और 7 दूनी 14, 1 15, 15,925 ये आंसर आ गया। अब आपको एक शॉर्टकट ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, वो समझिएगा कैसा है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे किसका
आपसे पूछे किसका, सुरेंद्र का। सुरेंद्र यहाँ कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे। तो 7 बटे और इनका अंतर 13 - 11 और गुणे में जितना ये है 4550। तड़ाक से आंसर लो, झड़ाक से। यहाँ पर 7 बटे 2 गुणे 4550, 2 करोगे 2 7 14 आएगा 2275, मल्टीप्लाई करोगे 15925 आंसर आ जाएगा सुरेंद्र का। ऐसे ही कि जिसका अंतर दिया हो वो नीचे लिख लो और जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर लिख लो, आंसर आ जाएगा। आइए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, उसमें क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे ये कह रहे हैं किसी धनराशि को नूतन, रश्मि और अलका के बीच 16, 13, 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि नूतन को अलका से, अब ध्यान देना, नूतन यहाँ है और अलका यहाँ है, इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो कितना किसका पूछ रहा है, रश्मि का पूछ रहा है। तो ये सोल्यूशन नंबर 2 है। यहाँ पर रश्मि कहाँ है, रश्मि को मिले पैसे, रश्मि को मिले पैसे बराबर में 13 बटे में 16 - 7 गुणे में 16 - 7 गुणे में 65,439, यही आपका आंसर है। 13 में से 16 में से 7 गया 9 गुणे में 65,439 आ जाएगा। 9 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 चौक 9 छंग 54, 9 7 63, 9 7 63, 2 बचा 24 हो गया। 9 दूनी 18, 6 63 हो गया, 9 7 63, 9 एकम 9। इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 से, तो 13 एकम 13 हासिल कितना हुआ 1, 13 7 91, 1 92 हासिल हुआ 9, 13 दूनी 26, 4 30, 5 35, कैरी हुआ 3, 13 7 91 और 3 95, 95,523 रुपये 94,000। 13 7 91 और 3 94 बच्चों, 94,523 आपका आंसर आ गया। तो ये अच्छा लग रहा होगा, खूब मज़ा आ रहा होगा। ऐसे सवालों में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन हम लगवाएंगे आसान तरीके से। आगे और देखिए सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल लिखा हुआ है, एक बोतल में दूध और पानी का 2.2:3 का अनुपात है तथा दूसरे बोतल में यह अनुपात 1:4 का है। यदि दोनों मिश्रणों की मात्रा समान हो और उन्हें मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसको शॉर्टकट से लगाएंगे। दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी का क्या होगा, दूध अनुपात पानी पहले क्या लिखा है, पहले वाले में दूध 2 है बटे में कितना 2 + 3। फिर बाद वाले में दूध कितना है 1 है, 1 + 4। इसका अनुपात निकालेंगे पानी से 3 बटे 2 + 3 और 4 बटे 1 + 4। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 बटे 5 + 1 बटे 5। इसको काट दो और यहाँ 3 बटे 5 और प्लस करो इसको, प्लस 4 बटे 5। बात समझिएगा, ये आ जाएगा 3 बटे 5, ये आ जाएगा 7 बटे 5, 5 5 काट देंगे, आंसर जो आएगा वो 3:7 आएगा। बात समझ रहे हैं, इस तरीके से ये है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है भाई, जरा सा भी ज्ञानवर्धक लग रही है तो सब्सक्राइब लाइक करिए और हमको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।